हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है एक कार क्षैतिज वृत्ताकार सड़क पर चल रही है जिसकी त्रिज्या आर है। इसकी चाल एक समान दर डीवी भागी dt बराबर ए से बढ़ रही है। टायर तथा सड़क के बीच में घर्षण गुणांक जो है वो म्यू है। बोला जा रहा है कितनी चाल पर यह कार जो है वो सड़क पर फिसलने लगेगी। आइए हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए कि एक वस्तु है, वृत्ति गति कर रहा है। ये उसका वृत्त है जिसमें वो घूम रहा है। अभी के लिए इसकी गति भी मान लेते हैं और ये केंद्र है वृत्त का। तो इस वस्तु के पास दो त्वरण हो सकते हैं। पहला तो स्पर्श रेखी त्वरण जिसको एटी से लिखा जाता है, और दूसरा है केंद्र की तरफ त्वरण ए आर। ये जो एटी है ये दरअसल गति बदलता है। गति मतलब v बदलता है, तथा जो ये ए आर है वो क्या करता है, वेग बदलता है। वेग मतलब v सदिश बदलता है। सीधे रूप में अगर कहें तो जो ये ए आर है ये दरअसल दिशा बदलता है, दिशा। तो जब भी वस्तु की गति बदल रही होगी तो वहां पे स्पर्श रेखी त्वरण होगा जिसको एटी से लिखा जाता है। और किसी भी वृत्तीय गति में ए आर तो होता ही होता है, क्योंकि हर एक वृत्तीय गति संभव तभी है जब गति की दिशा परिवर्तित हो। वस्तु यहां पहुंचेगा तो गति इधर हो जाएगा, वस्तु यहां पहुंचेगा तो गति इधर हो जाएगा। ए आर का मान लिखना चाहे तो वो यहाँ पे हो जाएगा v का वर्ग भागे वृत्त की त्रिज्या, मान लेते हैं आर है। वही जो ये एटी है वो दरअसल क्या है, चाल परिवर्तन की दर डीवी भागे dt। तो इस मुख्य उदाहरण से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक सड़क है इस तरीके से, जिसपे एक गाड़ी चल रहा है। ये मान लीजिए गाड़ी है, हम ऊपर से देख रहे हैं। अगर सामने से देखेंगे तो ये सड़क है और ये आपकी गाड़ी है। इसके ऊपर अविलंब बल ऊपर लग रहा होगा n सड़क के द्वारा, और गाड़ी के ऊपर नीचे लग रहा होगा mg। गाड़ी का जो द्रव्यमान है वो हमने मान लिया m है। अभी के लिए मान लेते हैं इस क्षण पर यह v गति से चल रहा है। प्रश्न में बोला गया है कि इसके पास त्वरण भी है a। इस तरीके से a का मान बोला गया है dv भागे dt। तो ये हो गया स्पर्श रेखी त्वरण। वहीं दूसरा त्वरण है केंद्र की तरफ ए आर, अभिकेंद्री त्वरण। तो यहाँ वस्तु के ऊपर अगर आप कुल त्वरण देखोगे तो वो इधर की होगा, इधर की तरफ। उसको हम एटी बोल देते हैं। तो कुल त्वरण हो गया एटी बराबर, दोनों क्योंकि अभिलंबवत हैं तो ए आर का वर्ग धन ए का वर्ग। अब जो गाड़ी है सड़क पे चल रही है उसको ये एटी यानी कुल त्वरण कहां से मिल रहा होगा, सड़क के द्वारा। सड़क जो है गाड़ी के ऊपर बल लगा रहा होगा, क्योंकि गाड़ी के ऊपर कोई ना कोई बल लगाया है तभी तो उसके अंदर त्वरण आएगा। वो घर्षण बल है जो त्वरण लगा रहा है या बल लगा रहा है। तो जिधर त्वरण है उधर ही बल है, मतलब इधर की तरफ बल लगा रहा है सड़क गाड़ी के ऊपर। इधर दरअसल घर्षण बल है गाड़ी के ऊपर। तो गाड़ी के ऊपर घर्षण बल जो है वो क्या है, m गुणे एटी। तो इधर लिखेंगे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो एटी है इसमें दोनों तरफ m का गुणा कर देते हैं। तो हमें मिलेगा m एटी बराबर वर्गमूल में m ए आर का वर्ग धन m ए का वर्ग। अब देखिए m एटी है घर्षण बल और ये बराबर हो गया वर्गमूल में यम ए आर कितना है यहाँ पे, v का वर्ग भागे आर। हम मान लेते हैं कि जो सड़क की त्रिज्या है, त्रिज्या वो कितनी है, आर है। ए आर कितना हो जाएगा, v का वर्ग भागे आर, और यहाँ है धन एम ए का वर्ग। प्रश्न में हमसे पूछा था कि कितनी चाल पर कार जो है वो सड़क पर फिसलने लगेगी। देखिए यहाँ पे अगर आप इस समीकरण से देखेंगे तो जितना ज्यादा आपको v चाहिए उतना ही ज्यादा f लगना चाहिए। लेकिन f का अधिकतम मान कितना हो सकता है, अधिकतम मान f मैक्स बोल देते हैं। ये कितना हो सकता है अधिक से अधिक, म्यू एन के बराबर। म्यू एन कितना हो जाएगा यहाँ पे, गाड़ी के ऊपर लगने वाला अभिलंब बल mg के बराबर, तो mg। इस अवस्था में जो गति है वो क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। तो हम इसको mx बोल देते हैं, v मैक्स। तो यहां आ जाएगा म्यू mg, इसका वर्ग कर देते हैं, बल्कि इधर मिलेगा m v मैक्स का वर्ग भागे आर। यहाँ पे वर्ग भी है, यहाँ पे भी वर्ग है, धन एम ए का वर्ग। ध्यान से देखें तो m का वर्ग दोनों तरफ से कट जाएगा। तो यहां मिलेगा आपको म्यू जी का वर्ग बराबर v मैक्स की घात 4 भागे r की घात 2 धन एम ए का वर्ग। यहां से आपको मिल रहा है v मैक्स का वर्ग, सॉरी v मैक्स की घात 4 बराबर म्यू जी आर का वर्ग ऋण एम ए का वर्ग गुणे आर का वर्ग। तो v मैक्स
की घात 4 मिल रहा है। आर का वर्ग उभयनिष्ठ हो जाएगा, या एक काम करिए ऐसे ही लिख लेते हैं, म्यू जी आर इसकी घात 2 ऋण एम ए आर की घात 2, तो वी मैक्स हो जाएगा इसकी घात 1/4, 1/4। और यही है इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।